हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मंडे के सेशन में अगर मैं आपसे ये कहूं कि गिफ्ट निफ्टी आपको जो 105 पॉइंट प्लस बता रहा है, वो मंडे में सेटलमेंट आपका निफ्टी में 400 पॉइंट हो सकता है और बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। इस चीज के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि क्या रीजन है कि जिस वजह से गिफ्ट निफ्टी आपको मंडे के सेशन में 400 पॉइंट प्लस और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का गैप अप दिखा सकता है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है गोल्डमैन ट्रेडर्स। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हम बात करें कि निफ्टी तकरीबन 150 पॉइंट माइनस था और बैंक निफ्टी ने तकरीबन 400 पॉइंट की गिरावट दिखाई। तो मैं आपको थर्सडे के सेशन में ले चलता हूं कि जब यूएस मार्केट में जब जॉब्स डेटा आया था, उसके बिहाफ पर मार्केट में 2% का रन अप था। उसके बाद में एक फेड का कुछ स्टेटमेंट आता है, फेड के चेयरमैन का रेट कट्स को लेकर, जिसके बिहाफ पर मार्केट में तकरीबन ऊपर से 1000 पॉइंट की सेलिंग आती है। उस टाइम पर हमारा मार्केट का जो गिफ्ट निफ्टी था थर्सडे के सेशन में 100 पॉइंट के आसपास में प्लस में था। जब यूएस मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद में नेगेटिव क्लोजिंग हमारे गिफ्ट निफ्टी में आपको देखने को मिली। उसके बाद में अगले दिन यूएस मार्केट की वजह से हमारे मार्केट में एक हल्का फुल्का सा सेल ऑफ देखने को मिला। गाइस, आप अंडरस्टैंड करना कि इतनी बड़ी सेलिंग के बाद में भी ना हमारा मार्केट गिर नहीं रहा है। ये हमारे मार्केट की ब्रीथ है। इंडियन इक्विटी मार्केट गिरना नहीं चाहता है, उसे गिराया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यूज। अगर आप इतने से सेल ऑफ से अगर डर जाते हैं, अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, तो आपको अपने ट्रेडिंग पैटर्न में चेंज करने की कुछ जरूरत है। आप अगर वीक है तो आप में कुछ गलतियां होगी। अगर इतने से सेल ऑफ से अगर आप डरते हैं तो आपको ट्रेडिंग करना बंद कर देना चाहिए। रही बात दूसरी कि डॉलर इंडेक्स की मैं बात करूं, जो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, एक बड़ी सी शार्प रिकवरी उसमें आपको देखने को मिली होगी। जिसके बिहाफ पे हर कोई नेगेटिव हो रहा होगा। हर कोई ये सोच रहा है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, ये मार्केट के लिए नेगेटिव है। नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उसके पीछे का ये दो कारण है कि वो एक ईयरली क्लोजिंग की वजह से उसमें एक रन अप आया है। दूसरी चीज, उसमें ट्रेडिंग बंद हो चुकी है। उसके डॉलर इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमारे मार्केट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं डॉलर की तेजी को हमारे मार्केट के लिए नेगेटिविटी के लिए काउंट नहीं करता हूं, मैं उसे इग्नोर करूंगा। दूसरी चीज, फ्राइडे के सेशन में S&P इंडिया विक्स तकरीबन 13 से 15% इंक्रीज हुआ था। एक चीज आप अंडरस्टैंड करना कि मार्केट गिरा है 100 पॉइंट, उसके बाद इंक्रीज हुआ है इंडिया विक्स 13 से 15%। क्या वो जस्टिफाई था? नहीं था। ऐसे इंडिया विक्स बढ़ने का एक ही कारण मुझे नजर आता है, वो सिर्फ आपको डरा रहा था, रिटेलर्स को दिखाकर लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कराई जा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ आने वाला जो वीकेंड था, ये सैटरडे संडे में एक यहाँ पर एक ट्रेड डील की या कुछ ऐसी पॉजिटिव आउटकम आने वाला है, जिस वजह से वहां पर रिटेलर्स को डराकर बड़ी स्मार्टली तरीके से ऑपरेटर ने इंडिया विक्स को इंक्रीज किया, जहां पर डर का माहौल पैदा किया। अब अंडरस्टैंड करना, जब अगर इंडिया विक्स 13-15% अप होना, तो उस टाइम पर निफ्टी को 400 से 500 पॉइंट माइनस होना था, ना कि 100 पॉइंट की रेंज में घूमना था। एक चीज आपने देखी होगी कि निफ्टी के गिरने के बाद में भी ना कॉल का प्रीमियम टूट नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। काफी ट्रेडर्स की जो पोजीशंस थी वो लॉन्ग साइड थी, जो वीक ट्रेडर्स थे वो आउट हो चुके हैं। मेरे जो क्लाइंट्स थे उनके काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमारा लिया हुआ प्रीमियम तो अब 30 रुपए पर आ चुका है, जो हमने 80 रुपए पे लिया था। गाइस, अब अंडरस्टैंड करना, अगर मुझे ऐसा कोई कन्विक्शन नहीं लगता तो मैं उस ट्रेड को एग्जिट करा देता, चाहे वो लॉस में हो, चाहे 20 रुपए पर प्रीमियम हो। जब तक अपने ट्रेड में टारगेट ना आए या एसएल ना आए, तब तक हमें उस ट्रेड में बने रहना है। प्रीमियम डीके हो रहा है, होने दो, हमें पोजिशनल ट्रेड में बैठे रहना है। हमारा एसएल क्लियर था, 25,000 26,050 के नीचे अगर बंद करेगा मार्केट, क्लोज देगा, तो हम उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। हमारा निफ्टी में कॉल कैरी फॉरवर्ड का था, जो हमने थर्सडे को हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया था। उस ट्रेड में हम अभी तक बने हुए हैं, हमने डटे हुए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें एग्जिट जरूर मिलेगा। एक चीज और बताता हूँ कि ये जो मंथली एक्सपायरी है नवंबर मंथ की, ये आपको हाई एंड पर मिलेगी। उसके पीछे का ये रीजन है
कि जब मंथ स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग मंथ में 10 से 15 दिनों में अगर निफ्टी 1000 या 800 पॉइंट की रैली करता है, तो 99% चांसेस होते हैं कि उस मंथ की जो मंथली एक्सपायरी होती है वो हायर एंड पर होती है। फिर से समझना कि नवंबर मंथ है, स्टार्टिंग के 10-15 दिन निफ्टी 800 से 1000 पॉइंट की रैली कर चुका है। उसके बाद में जो लास्ट लास्ट जो एक्सपायरी होती है मंथ की, वो हायर एंड पर होती है। मतलब जो भी उसका हाई होगा रनिंग द बिटवीन द मंथ, तो वो अपने हाई को भी ब्रेक कर कर और हाई पर जाकर क्लोज देगा। ये मंथली एक्सपायरी, जो हमारी मंथली एक्सपायरी ट्यूसडे को होने वाली है। तो एक लॉजिक ये भी है हमारी लॉन्ग पोजीशन का, जिसकी वजह से हम हमारी पोजीशन में टिके हुए हैं। मंडे और ट्यूसडे में आपको अपनी जो निफ्टी की जो एक्सपायरी होगी, वो आपको हाई एंड पर होती हुई नजर जरूर आएगी। ये एक्सपीरियंस आप जज करके जरूर रखना कि आपको किसी ने ये लॉजिक सिखाया था। दूसरी चीज कि मैं नहीं डरता यूएस के डॉलर इंडेक्स को बढ़ने से, ना ही मैं डरता हूँ एफआईएस के डेटा से। एफआईएस का डेटा आपको देखने में नेगेटिव लग रहा होगा कि एफआईएस ने कैश में तकरीबन 1700 करोड़ की सेलिंग करी है, और 800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, और 500 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं। एक चीज आप अंडरस्टैंड करना कि इतनी बड़ी नेगेटिव न्यूज के बाद में भी जब ग्लोबल मार्केट गिर रहा हो, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा हो, और एफआईएस का सेलिंग प्रेशर सिर्फ ना के बराबर हो, तो मुझे ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ डराया जा रहा है। सिंपल सा लॉजिक है कि लॉन्ग पोजीशंस को डरा के एग्जिट कराया जा रहा है, जो वीक बायर्स है उनको आउट कराया जा रहा है। क्योंकि ये सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड डील का, क्योंकि इस टाइम पर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन नहीं है। ये हायर चांसेस है कि आज संडे है, लास्ट डे है वीकेंड का। यहाँ पर आपको कोई पॉजिटिव आउटकम आने को देखने को मिल सकता है ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि जब मार्केट में लॉन्ग साइड पोजीशन नहीं होगी और जब कोई पॉजिटिव आउटकम आएगा, तो मार्केट तेजी से रनअप करेगा, और वहां पर रिटेलर्स को और वीक बायर्स को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मार्केट इसी तरह से चलता है, इसी साइकोलॉजी से चलता है। हमें काफी सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि जब ट्रेड डील की न्यूज चल रही हो तब हर कोई बाय करे और ट्रेड डील की न्यूज आए और हर कोई प्रॉफिट लेके बाहर हो जाए। गाइस ऐसा नहीं होता है। ये मार्केट है ऑलवेज सुप्रीम है, जो कॉमन थिंकिंग को रिवॉर्ड नहीं देता है। कॉमन थिंकिंग वाले फ्राइडे के सेशन में बाहर हो चुके हैं। हम अभी तक इसलिए डटे हुए हैं क्योंकि पास के एक्सपीरियंस और बैक टेस्टिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हमें ये पता होता है कि कहाँ पर कौन सी पोजीशन फंसेगी और कहाँ पर हम कैसे निकलेंगे। इसके पीछे का सिर्फ काफी प्रीमियम कैलकुलेशंस होती है, जो हमारे पैरामीटर में फिट बैठती है, उसी के बाद में हम ट्रेड लेते हैं। आज संडे है, ट्रेड डील अगर होती है ना, आज फाइनलाइज होती है, अगर कुछ भी पॉजिटिव आउटकम होता है, तो आपको मंडे के सेशन में निफ्टी तकरीबन 400 से 450 पॉइंट गैप अप होता हुआ नजर आएगा, और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट टाइम है ट्रेड डील का। मार्केट में लॉन्ग पोजीशन नहीं है। दूसरी चीज कि अगर आप कुछ ट्रेड करते हैं, आप कुछ जी बिजनेस देख के ट्रेड करते हैं, या ऐसे बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं। गाइस हमें एक चीज अंडरस्टैंड करना कि हम एक यूट्यूबर है, ठीक है। हम हमारा काम है एनालिसिस करने का काम है, मार्केट में प्रेडिक्शन देने का काम है। जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म वाले लोग हमेशा अपनी प्रेडिक्शन में रॉन्ग हो जाते हैं, तब भी लोग उनको कुछ नहीं कहते हैं, ना ही सेबी उनको कुछ कहती है, ना ही एक्सचेंज कहती है। आप जी बिजनेस पर देखना, जब भी वो कोई ट्रेड देते हैं, मैक्सिमम टाइम उस ट्रेड का एसएल जरूर जाता है, या वो डाउन साइड जरूर जाता है। मैक्सिमम लोग उनके ट्रेड में फंसते हैं। उन पर कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि वहां पर कोई ना कोई व्यूअर है जो उनको पसंद कर रहा है। यूट्यूब पर भी ऐसे काफी सारे लोग होते हैं जिनका रिव्यू गलत जाता है, लोग लॉस खाते हैं, और उसके बाद में भी वो उनको उनको देखते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लालच है मार्केट में, क्योंकि आप उसको हटा नहीं सकते। जब किसी एनालिस्ट से कोई छोटा कोई ट्रेडर होता है, अगर उससे कोई गलती होती है, अगर उसके थ्रू अगर आपका लॉस हो जाता है, तो आप उस टाइम पर उसको वर्स्ट सिचुएशन में भली बुरी बातें कहना चालू कर देते हैं, गालियां देना चालू कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जब प्रॉफिट हो रहा होता है, तब आपको सब अच्छा लग रहा होता है, तब आपको सब सब समझ होती है। जब लॉस हो जाता है, तब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस याद आ जाते हैं कि नहीं ये गलत है या वो गलत है। तो पहले आप खुद में देखिए कि आप में क्या कमी है और हम में क्या कमी है। हमने किसी के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर कोई भी हमसे कनेक्ट करता है, तो वो सामने से कनेक्ट करता है। हम किसी को नहीं कहते हैं कि आप हमारे साथ ये करिए या वो करिए। अगर आपको अपना रिस्क फैक्टर पता है,
किसी के साथ भी काम करना है तो अपना रिस्क फैक्टर देखकर काम करें, किसी की बातों में होकर इन्फ्लुएंस होकर काम ना करें। हम इन्फ्लुएंसिंग का काम नहीं करते हैं, हमारा काम सिर्फ सही आउटलुक देना है मार्केट को लेकर, और हम वही करते हैं। हमें पता है कि हम क्या है और हम हमारे काम में सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने किसी के साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं आप कभी के साथ किसी के साथ गलत करते हैं और नहीं करेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या अपने ट्रेडिंग पैटर्न से परेशान हो चुके हैं या पास के लॉसेस कवर अप करना चाहते हैं और सही एक ऐसा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां पर प्रीमियम कैलकुलेशंस के साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड मिले, तो ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। एक बार आप कनेक्ट जरूर करिएगा और उसके बाद मंथ एंड में आपका फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था और कैसा लगा हमारे साथ ट्रेड करके, क्योंकि हम बाकियों से यूनिक है, हम वो चीजें नहीं करते हैं जो मार्केट में कॉपी पेस्ट की चीजें मिलती है। हमारा व्यू सबसे डिफरेंट होता है और हमारा व्यू और एक्सपीरियंस काफी यूनिक है। तो ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा, ट्रेड डील पे अगर कोई अनाउंसमेंट आती है, तो मैं वापस से वीडियो बनाकर शूट जरूर करके आपको अपडेट करूंगा। एक और चीज, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 26,500 का हमने पुट शॉर्ट किया था 540 पर, जिसका अभी प्राइस ₹250 के आसपास आ चुका है। उसमें हमारा टारगेट जीरो है, जो आपको ट्यूसडे तक जीरो होता हुआ नजर जरूर आएगा। उस पर हमारी नजर, आपकी नजर बना के रखना। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो कनेक्ट जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा, मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।